Good morning to all of you. Today in this video we will talk about the OSI model and the TCP/IP model. डिफरेंसेस क्या हैं दोनों के बीच में, OSI मॉडल और TCP/IP की मॉडल के बीच में. तो स्टार्टिंग विद द डे, बेसिकली जो आपका OSI मॉडल होता है इज अ कलेक्शन ऑफ द 7 लेयर्स, ऑलराइट, बट इन द TCP/IP वी हैव ओनली 4 लेयर्स. ठीक है, TCP/IP में आपके पास 4 लेयर्स है, जो OSI मॉडल है इसमें आपके पास 7 लेयर्स है. 7 लेयर्स का मीन्स जो मैंने पहले ही वीडियो में पहले से डिस्क्राइब कर रखा है ऑलरेडी. जिसने नहीं देखी है वो प्लीज़ उस वीडियो को वॉच करें एक बार फिर से जाकर. जो 7 लेयर्स हैं वो आपकी क्या है, स्टार्टिंग फिजिकल लेयर, सेकंड डेटा लिंक लेयर, then network layer, then transport layer, then session, then presentation, and the last one is application layer. बट इन द TCP/IP का स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता है तो आप TCP/IP मॉडल का भी स्ट्रक्चर देख लीजिए लास्ट वन वीडियो में जाकर. ठीक है, इसमें जो आपकी 4 लेयर्स हैं वो है आपकी एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क लेयर. ठीक है, सो पहला डिफरेंस तो यही क्लियर हो गया कि ये कलेक्शन है 7 लेयर्स का, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द 4 लेयर्स. इसमें जो OSI मॉडल है वो आपका बेसिकली हर एक लेयर जो है अपना अपना टास्क कर रही है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रही है. ठीक है, इसमें जो साइज़ होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू TCP/IP मॉडल के हिसाब से. जो TCP/IP मॉडल है आपका वो बेसिकली उसने क्या किया, जो साइज़ है लेयर्स का वो कम्पैक्ट कर दिया, कम कर दिया. जहाँ पर आपकी 7 लेयर्स यूज़ हो रही थी वहाँ पर अब जाकर 4 लेयर्स यूज़ हो रही है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ उसका अगेन. दिस इज़ फिजिकल, एप्लीकेशन. ओके, ये आपकी 7 लेयर्स ये हैं. और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ सो ठीक है, मैं ब्लॉक उसको बंद कर दिया. सो वी हैव 4 लेयर्स इन द TCP/IP एंड वी हैव द 7 लेयर्स इन द OSI मॉडल. सो नाउ अब इसकी वर्किंग कैसे कैसे कॉम्पैक्ट हो गया. ठीक है, डिफरेंस ये आता है. सो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख लिया है, सो इसमें जो आपकी नेटवर्क लेयर है, इसमें जो आपको OSI मॉडल में जो फर्स्ट 2 लेयर्स यूज़ होती है दैट इज़ फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, ये सारी के दोनों किसके अंदर आ गई, नेटवर्क लेयर के, नेटवर्क एक्सेस के अंदर आ गई. ठीक है, यानी कि इन दोनों का वर्क अब कौन हैंडल करने लग गया, नेटवर्क एक्सेस हैंडल करने लग गया. ठीक है, जो नेटवर्क लेयर थी इसमें OSI मॉडल में, वो TCP/IP मॉडल में आके इंटरनेट लेयर का वर्क करने लग गई, मीन्स इंटरनेट लेयर में कन्वर्ट हो गई. ठीक है, वर्किंग सेम वही है. ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर की जो वर्किंग थी OSI में, वो ट्रांसपोर्ट लेयर TCP/IP में वर्किंग करने लग गई. ठीक है, और जो कॉम्बिनेशन था इन 3 लेयर्स का, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन का, वो तीनों के तीनों कौन हैंडल करने लग गया है, एप्लीकेशन लेयर हैंडल करने लग गया है. ठीक है, सो इस तरह से इसका जो साइज़ था वो कॉम्पैक्ट हो गया, कम हो गया, जिसमें कि इन दोनों लेयर्स का स्टार्टिंग विद अ फिजिकल लेयर, जिसमें कि आप क्या डिफाइन करते थे, फिजिकल एड्रेस, फिजिकली डेटा जो है वो मूव हो रहा है फ्रॉम वन टू अनदर नोड में, तो वो कैसे होगा. ठीक है, नेटवर्क एक्सेस ये डिफाइन करेगा. ठीक है, इसमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा और दे रही हूँ इन सारी लेयर्स के बीच में. ऑलरेडी मैंने दे दिया है पर फिर से एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है यहाँ पर, जिसमें जो प्रोटोकॉल्स की जो वर्किंग होती है वो कैसे होगी, ये कौन डिफाइन करेगा, नेटवर्क एक्सेस. ये और ये दोनों के दोनों का लेयर का वर्क हो गया, जो कि कौन डिफाइन करेगा, नेटवर्क एक्सेस डिफाइन करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. ठीक है, नेक्स्ट नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर में क्या था,
इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इंटरनेट प्रॉपरली वर्क कहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो राउटिंग है वो हैंडल करेगा कौन, नेटवर्क, जो कि अब किसका काम है, इंटरनेट लेयर का काम है, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर क्या था कि एक रिलायबल कनेक्शन को मेंटेन करता था, ये एंड टू एंड कनेक्शन कम्युनिकेशन करवाता था, ठीक है। डेटा को चेकिंग करना था, जिसके अंदर हमारे पास क्या है अब, इसके अंदर हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स हम लिख सकते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी इसके अंदर यूज़ होगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया डिफरेंस बिटवीन द टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस थे। नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन। सेशन लेयर का वर्क क्या था कि कोई भी सेशन है आपका जो स्टैब्लिश हो रहा है वो कैसे टर्मिनेट होगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर का वर्किंग क्या थी कि प्रेजेंट करना, ठीक है, डेटा को सीक्वेंस में। और एप्लीकेशन में क्या था, एक इंटरफेस वर्किंग करता था, जिसमें कि कोई एप्लीकेशन है वो कैसे वन नोड टू अनदर नोड कैसे कम्युनिकेशन करवाएगी। सो यूज़र इंटरफेस हमने कहाँ देखा, एप्लीकेशन लेयर के अंदर देखा। सो ये तीनों की तीनों वर्किंग कौन देखेगा, एप्लीकेशन लेयर देखेगा टीसीपी आईपी के अंदर, ठीक है। सो दिस इज द ऑल अबाउट द टीसीपी